हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 4 लेने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है। क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं या तो फिर हमारे मोबाइल सिस्टम होते हैं, सारे लोग लगभग यूज करते हैं, लेकिन उनके बारे में सारी चीज़ सभी को नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि वेब ब्राउज़र जो है वो क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्राउज़र क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, वो ही डिफरेंट हम लोग को जानने हैं आज की इस वीडियो में कि ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। अगर हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होता है जिसके अंदर हम लोग को कोई भी चीज़ ब्राउजिंग करने होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक गूगल का, मान लेते हैं आपके पास गूगल क्रोम है। ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर आप जाते हैं तो गूगल क्रोम जो है आपका वह एक आपका वेब ब्राउज़र का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, गूगल क्रोम जो है वो मान लेते हैं कि आपका क्या हो गया, एक वेब ब्राउज़र हो गया। और उसके अंदर जब जाते हैं और वहाँ पे लिखा रहता है गूगल या फिर कुछ और चीज़ लिखा रहेगा और वहाँ पे आपको सर्च करने का जो ऑप्शन मिलता है इसके अंदर में, ठीक है, कोई भी चीज़ तो आप सर्च करते हो, तो जिसके माध्यम से सर्च कर पाते हो, जो सर्च होता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं ब्राउजिंग बोलते हैं या उसको ब्राउज़र बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा कि जो हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होंगे। कौन से, अब यहाँ पे वेब ब्राउज़र नाम दिया है, इसका मतलब है कि जो आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र, और उसके अंदर जो भी चीज़ें रनिंग हो रही है वो हमारा ब्राउज़र के अंदर में आ जाता है। तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है या फिर आपके लैपटॉप में है या फिर आपके टैबलेट में है, किसी भी सिस्टम में है, तो आपका वेब ब्राउज़र वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सभी के लगभग मोबाइल के या फिर जो भी डिवाइसें होते हैं सभी में इंस्टॉल होते हैं, जो कि यह इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप जो है वेब ब्राउज़र को नहीं चला पाएंगे। तो ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। बस वेब ब्राउज़र जो है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और अगर बात करें ब्राउज़र का तो ब्राउज़र अंदर होता है, जो कि वेब ब्राउज़र जब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है फिर उसके अंदर जब काम करते हैं तब हमारा ब्राउजिंग होती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मोबाइल चलाते होंगे तो उन सभी को पता होगा कि क्रोम ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है, गूगल क्रोम क्या होता है, या फिर हमारा ओपेरा मिनी क्या होता है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग फिगर के, ये सारे हमारे ब्राउज़र ही हैं जो कि अलग अलग नाम से हैं, जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेब ब्राउज़र हैं जो कि अब नहीं है, पहले ये काफ़ी सारे थे, अब नहीं है क्योंकि चाइना का बहुत सारे ऐप्स थे तो यहाँ पे इंडिया में बैन कर दिया गया। इसलिए यहाँ से क्या हो गया है कि हमारे पास जो गूगल क्रोम है वही हमारे यहाँ बच पाया है, और एक और वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे बचे हैं, बाकी बात सभी को बैन कर दिया गया है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है वो उसका काम क्या है एक्चुअली में। देखिए, हमने तो बताया कि जो वेब ब्राउज़र है, जो अभी हमने पढ़ा सबसे पहले वेब ब्राउज़र के बारे में, कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हम जब जाएंगे तो हमारा एक ब्राउज़र होगा। तो ब्राउज़र का काम क्या होता है कि यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कि हमने पहले पढ़ा था www के बारे में। तो उसका ही काम करता है कि हमारा इंटरफेस करने का काम करता है। जैसे कि हमारे कोई एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट के माध्यम से हम कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम वहाँ पे खोज रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ को करने के लिए हमारा जो है ब्राउज़र जो है हेल्प करता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग को सर्वर से कोई चीज़ रिस्पॉन्स लेना है तो उसके लिए हमारा ब्राउज़र जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्राउज़र का काम होता है कि सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी क्लाइंट होगा सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमारा जो है ब्राउज़र का काम होता है। यानी सर्वर रिस्पांस को हम लोग आसानी से अपने पास ले सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर कर सकते हैं HTTP के माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से, तो हमारा ब्राउज़र कहलाता है। तो ब्राउज़र का काम बस ये होता है कि हमारा जो भी डेटा हम लोग गूगल के अंदर में सर्च करते हैं या कोई भी
वेब ब्राउज़र के अंदर सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हम लोग को अच्छे से मिल पाए, आसानी से मिल पाए। तो ये काम होता है हमारा ब्राउज़र का। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कभी पूछ देता है या फिर आप जब एग्ज़ाम में लिखते हो तो सबसे पहले ये दिखा देते हो कि कौन से हिस्ट्री से आए हैं या कौन इनके वैज्ञानिक थे, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो 1919 में, ठीक है, 1990 में इसको बनाया गया था और जो बनाए थे उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। याद रखिएगा कि जो ब्राउज़र को बनाए थे वेब ब्राउज़र को, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। और ये 1990 के अंदर में बनाए थे, जो कि इस ब्राउज़र का नाम जो है www रखा गया था, बट इसको अलग से वेब ब्राउज़र दिया गया क्योंकि जो है www जो है वेब ब्राउज़र के अंदर काम करता है, लेकिन वेब ब्राउज़र जो है हमारा एक एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने सन 1990 के लगभग हमारा जो है वेब ब्राउज़र को बनाया था और इसको www के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर और फॉरेन में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे 5 या फिर कह सकते हैं टॉप ब्राउज़र हैं। जो पहला ब्राउज़र हमारा आता है उसको बोलते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ब्राउज़र हमारा होता है, इसको सभी लोग, लगभग सभी के सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, आपके भी होंगे 100%। और दूसरा जो हमारा है एप्पल सफारी, ठीक है, जो कि एप्पल की जो प्रोडक्ट होती हैं वो सारे लोग यूज करते हैं। ये गूगल क्रोम जो है सभी एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो मोजिला, ये फायरफॉक्स है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो एक हमारा सैमसंग इंटरनेट है, तो ये एक ब्राउज़र है जिसका यूज किया जाता है। और जो 5वां नंबर में हो माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउज़र है। तो ये 5 टॉप ब्राउज़र हैं हमारे, जो हमारे इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं और फॉरेन में भी यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा ब्राउज़र है वो क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम, जो हमारा गूगल क्रोम होता है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता होगा आपके मोबाइल सिस्टम में। ओपेरा जो है उसको तो हटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सफारी कुछ इस तरह से दिखता है जो आपके घड़ी की तरह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये घड़ी की तरह कुछ दिखता है आपका, जो कि सफारी हमारा ब्राउज़र है। ये गूगल क्रोम कुछ इस तरह से दिखता है, ओपेरा कुछ इस तरह से दिखता है। ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र हैं। अगर आगे हम लोग बात करें यहाँ पे तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का है जो हमारा ब्राउज़र है कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है। तो कुछ इस तरह से इनका लोगो है, ठीक है। तो बस इतना ही था। आई होप कि सभी लोग को वेब ब्राउज़र जो है क्या होता है और ब्राउज़र क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और टॉप ब्राउज़र कौन कौन से ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।